बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरीज़ की दूसरी किस्त है। इससे पिछली किस्त में आपने ये सुना था कि उनको गनी का लक़ब क्यों दिया गया, और आपने ये भी जाना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मुसलमान मुजाहिदीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेतहाशा सदक़ात पेश किए। आज की किस्त में आप उनकी ज़िंदगी में आगे आने वाले मामलात के बारे में जान पाएंगे। उनकी मुबारक ज़िंदगी का रोशन पहलू उस वक्त सामने आया जब 6 हिजरी ज़ुल्क़ादा के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ उम्रा के लिए रवाना हुए। जब मक्का के करीब सनियतुल मरार के मकाम पर पहुंचे तो आपने पड़ाव डाला। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवा कर कहा, तुम सफ़ीर बनकर मक्का जाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपको मेरी कुरैश के साथ दुश्मनी का खूब इल्म है। मुझे अपनी जान का ख़तरा है। मेरे कबीला बनु अदी में कोई ऐसा नहीं जो मुझे कुरैश से बचा सके, लेकिन मैं उस मकसद के लिए उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम पेश करता हूँ जो इस काम के लिए निहायत मौजू हैं। वहाँ उनका कबीला है जो उनका बड़ा एहतराम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया और फरमाया, कुरैश के पास सफ़ीर बनकर जाओ और उनको बता दो कि हम सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में अबान बिन सईद बिन अल-आस की पनाह में दाखिल हुए। कुरैश को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया, जिसको कुरैश ने मंजूर नहीं किया और उम्रा के लिए मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाज़त न दी। ताहम उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं, मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब था, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। कुरैश ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास रोक लिया। शायद उसकी वजह यह थी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस करें, मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के देर तक रहने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला हुई तो इरशाद फरमाया, हम उस जगह से नहीं टल सकते जब तक कि उन लोगों से मार्का अराई न कर लें। फिर सहाबा कराम को बैत की दावत दी। सहाबा कराम ने इस बात पर बैत की कि मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। एक जमात ने मौत पर बैत की, यानी शहीद हो जाएंगे मगर मैदान जंग न छोड़ेंगे। जब बैत मुकम्मल हो गई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ गए और उन्होंने भी बैत की। उसी बैत का नाम बैत रिज़वान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर बतहाए मक्का में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा कोई और मुअज़्ज़ज़ होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जगह उसे भेजते। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़कर फरमाया, ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ है। और ये बैत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से हुई, जो उनकी फजीलत और मनकबत में ग्राम आया इजाफा का सबब बन गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत शर्म व हया वाले थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपकी रान मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। उस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब की, जो मरहमत फरमाई गई। वो हाजिर हुए मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी दाखिल होने की इजाज़त मांगी, जो अता की गई। वो दाखिल हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में तशरीफ़ फरमा रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक से कपड़ा हटा रहा। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और हाज़िरी की इजाज़त तलब की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, यानी रान पर कपड़ा डाल लिया। जब वो चले गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा अंदर आए तो आप उसी तरह से तशरीफ़ फरमा थे, मगर जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आपने अपने कपड़ों को समेट लिया। उसकी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा,
मैं उस शख्स से क्यों हया न करूं, अल्लाह की कसम जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हर रोज़ गुस्ल करते थे। अपने घर में बंद कमरे में गुस्ल होता, उसके बावजूद उन्होंने कभी नंगे गुस्ल नहीं किया, हमेशा चादर बांध कर गुस्ल करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनके बारे में फरमाया था, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार उस्मान हैं। वो उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में मुतअद्दिद मौक़ों पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई और आखिरी वक्त तक उनसे राज़ी रहे। आप खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में उनके मुशीर ख़ास थे। फतवा देने की खिदमत भी उनके ज़िम्मा थी। वो कातिब भी थे। इसी तरह हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ज़माने में वो मजलिस शूरा के मुमताज़ अरकान में शामिल थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी ने नमाज की हालत में खंजर घोंपा और आप शदीद ज़ख्मी हो गए और ज़िंदगी की उम्मीद बाकी न रही तो इरशाद फरमाया, अगर अमीनुल उम्मत अबू उबैदा बिन अल जराह जिंदा होते तो मैं खिलाफत उनके सुपुर्द कर देता। और फिर उन्होंने अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा जो उस वक्त तक जिंदा थे उनके नाम लिए और कहा, इनमें से मशवरे के बाद किसी को अपना अमीर मुंतखब कर लें। ये 6 अजीम शख्सियात हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत साद बिन अबी वकास और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। उन्होंने अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुंतखब फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन से फरागत के बाद ये 6 बुजुर्ग एक जगह इकट्ठे हुए। बाहमी इत्तफाक से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को हकम बनाया गया। उन्होंने मुसलसल 3 दिन तक मदीना तैयबा के अहलुल राय अफराद, लश्कर के सिपा सलारों और आम मुसलमानों से मशवरा के बाद खिलाफत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दी। सबसे पहले खुद उनके हाथ पर बैत की, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने और फिर बारी बारी बाकी सहाबा कराम ने उनकी बैत की। इस तरह मुतफ़क्का तौर पर उनको खलीफा बनाया गया। ये वाक़या मुहर्रम 24 हिजरी नवंबर 644 ईस्वी को पेश आया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना 12 साल के अरसा पर मुहीत है। उस दौरान इस्लाम दूर दूर तक फैला। हर चंद के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम बड़ी कुव्वत और तेज़ी के साथ चारों तरफ फैल रहा था। ताहम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भी खुशकिस्मती से ऐसे सिपा सलार मुयस्सर आए जिनकी जंगी फ़हम व फरासत बड़ी मारूफ थी। वलीद बिन उक़बा, सईद बिन अल-आस, अब्दुल्ला बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरहा और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम उनके मशहूर सिपा सलार थे। इस्लामी हुकूमत की हदूद सिंध से लेकर उंदलस तक जा पहुंची। उनके दौर से पहले समंदर में सिर्फ रूमियों का राज था। मुसलमानों की बंदरगाहें गैर महफूज थीं। रूमी जब चाहते थे मुसलमानों पर बहरी हमला कर देते थे। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि उनके होते हुए मुसलमानों के समंदर खतरात में क्यों घिरे रहें और साहिली इलाकों के मुसलमान खदशात में क्यों पड़े रहें। मैं चाहता हूँ कि अगले साल का चांद तुलू होने से पहले मुसलमानों का बहरी लश्कर तैयार हो जाए। मुअर्रिखीन के मुताबिक अभी 1 साल का अरसा न गुजरा था कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर बहरे अरब में मुसलमानों की 1400 जंगी जहाज गश्त कर रहे थे। आज भी जबकि सनत और साइंस और टेक्नोलॉजी बेहद तरक्की कर चुकी है, इतनी तेज़ी से इतने कम वक्त में और इतनी बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ तैयार करना नामुमकिन है। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की बात है। उन्हीं के लश्कर का कमांडर अकबा बिन नाफे था जिसने बहरे जुल्मात में घोड़े डाले थे। सामने खुश्की का कोई किनारा और ज़मीन का कोई टुकड़ा नजर न आया तो वो घोड़े से नीचे उतरा, सर सजदे में रख कर कहा, अल्लाह, आगे समंदर ही समंदर है। अगर मुझे इसके बाद कोई ज़मीन का टुकड़ा नजर आता तो वहाँ भी तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहरा देता। उन्हीं के दौर में मुसलमान फतह हासिल करते करते चीन और रूस तक जा पहुँचे और उनका बेशतर हिस्सा फतह कर लिया। यूरोप के दरवाज़ों पर मुसलमानों ने उन्हीं अय्याम में दस्तक दी। उसी दौर में अफ्रीका फतह हुआ।
मुअर्रिखीन और सीरत निगारों के मुताबिक जितनी फतूहात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई, उससे कहीं ज़्यादा फतूहात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में हुई। उस लिहाज से देखा जाए तो उनका अहद हुकूमत अहले इस्लाम के लिए सरापा फतह और ज़फ़र का दौर साबित हुआ। एक ऐसी कौम के लोग जिसके पास पहले एक कश्ती भी मौजूद न थी, वो समंदरों पर इस तरह हुकूमत करने लगे कि 32 हिजरी में आ बनाए कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल तक जा पहुँचे। ये बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है। उन्हीं के दौरे खिलाफत में 2 तरह की फतूहात हुई। एक तो वो नए इलाके थे जो मुसलमानों ने फतह किए। दूसरी फतूहात ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बाज़ इलाके फ़तह तो हो चुके थे, मगर रोमियों और ईरानियों की शह पाकर बागी हो गए थे। चनांचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उन्हें दोबारा हल्का इताअत में दाखिल किया गया। मसलन 25 हिजरी में सिकंदरिया यानी मिस्र में रोमियों की इमा पर बगावत शुरू हुई। फातह मिस्र सैयदना उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन आगे बढ़कर रोमियों को शिकस्त फाश से दोचार किया और इलाके में अमन व अमान कायम किया। उसी तरह रूस के इलाके आज़रबाईजान और आर्मीनिया में यज़गर्द की तहरीक पर बगावतें शुरू हुईं, जिन पर कूफा के गवर्नर वलीद बिन अकबा और सुलेमान बाहली ने काबू पा लिया। तारीख के इन हक़ाइक़ को जानकर हर कोई हैरान रह जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने किस कदर कामयाबियाँ हासिल की। चारों तरफ इस्लामी हुकूमत फैलती चली गई। कहाँ हिंदुस्तान का गुजरात, कहाँ खरासान, तिब्रिस्तान, सवात, काबुल, नीशापुर, कहाँ त्यूनिस, अलजायर, मराकश, हत्ता के उंदलस यानी स्पेन के दरवाज़ों पर इस्लामी लश्कर दस्तक दे रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मशरकी अफ्रीका को फतह करते हैं और मुसलमान कोहकाफ और बहरे कज़वीन तक पहुँच जाते हैं। तारीख हमें बताती है कि मुसलमानों ने उस दौर में 50 के करीब समंदरी जंगें लड़ी। उनकी बहरी कुव्वत का ये आलम था कि 31 हिजरी में कैसर रोम ने एक बहुत बड़े बहरी बेड़े की मदद से शाम के सवाहिल पर हमला किया, जिसके जवाब में अमीर मुआविया और अब्दुल्ला बिन अबी सरहा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उसको ऐसी शिकस्त से दुचार किया कि रोमियों को दोबारा उस तरह हमला करने की जुर्रत न हुई। तारीख में उस जंग का नाम ज़ातुल सवारी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बेपनाह सियासी बसीरत का अंदाज़ा इस बात से भी करें कि उनके दौर में तहज़ीब व तमद्दुन, सनअत व हरफत, तिजारत और अलूम व फ़नून को बेहद तरक्की हुई। दौलत व सरवत का दौर दौरा हुआ और सहाबा कराम ने मदीना तैयबा के गिर्द नवाह में खूबसूरत मकानात तामीर किए। तिजारत को फ़रोग देने के लिए पुराने बाज़ारों के साथ साथ नए बाज़ार कायम किए गए। कुरैश के सरकर्दा अफराद हजाज से निकलकर दूर दूर तक पहुँच गए। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामों में से एक अजीम कारनामा मस्जिद नबवी की तौसी भी है। उन्होंने ग्रां कीमत पर मस्जिद के गिरदो नवाह के मकानात खरीद कर मस्जिद में शामिल किए। अपने दौर में उन्होंने उम्मत मुसलमा को एक ऐसा तोहफा दिया जो रहती दुनिया तक सबके काम आता रहेगा। उन्होंने आलम इस्लाम को एक ही मसहफ और किरात पर इकट्ठा किया। कुरान मजीद के नुस्खे लिखवा कर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए। आज हम जिस कुरान करीम की तिलावत करते हैं ये मसहफ उस्मानी ही है, इसलिए उनको जामे कुरान का भी लक़ब दिया गया। इतनी तेज़ी से हर तरफ तरक्की, इस्लामी हुकूमत की तौसी और इतने अजीम कारनामे आखिर कुफर को कैसे गवारा हो सकते थे। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों के इस रास्तबाज और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम खलीफा सोम और बरगुज़ीदा कायदे मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ बड़ी गहरी और घिनौनी साज़िशें शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन सबा यमन का एक यहूदी था जो इब्न सौदा के नाम से मशहूर था। उसने फितने को हवा देने में कलीदी किरदार अदा किया। उसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया, अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे बनी हाशिम जाहिर किया। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अनपढ़ और सादा लोह अवाम को गर्विदा बनाया और इस्लामी हुकूमत के खिलाफ वसी और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का जाल बिछा दिया। फितने की बुनियाद गलत शिकायत और गलत बयानियों पर रखी गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की दीगर बेशुमार खूबियों में उनका नरम दिल होना भी शामिल है। उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए जिनकी कोई असलियत न थी। झूठे और जाली ख़त लिखवाए गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन इल्ज़ामात के जवाब भी दिए, लोगों को मुतमईन भी किया।
रास्तबाज और सच्चे मोमिन उस फितने से मुकम्मल तौर पर अलग हो गए, मगर उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता शरपसंद मदीना तैयबा में जमा होते चले गए। और फिर एक दिन वो आया जब शरपसंदों ने उनके घर का मुहासरा कर लिया। उन्होंने अपने मकान की छत पर चढ़कर बागियों से खिताब किया और उन्हें समझाया। शौरिश पसंदों को नसीहत की, मगर बागियों का दबाव बढ़ता चला गया। उस दौरान मुसलमान उनके दिफा के लिए आगे बढ़े। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साहिबजादों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को उनकी क़यामगाह के बाहर हिफाजत के लिए पहरेदार बनाकर भेजा। अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुम जैसे नौजवान दीगर बहुत सारे मुसलमानों के साथ मौजूद थे, मगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की फितरी नरम दिली कि उन्होंने मदीनातुर रसूल में खून रेजी को पसंद न किया। वो उम्मत में फितना और खाना जंगी नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी हिमायत में किसी को जंग की इजाज़त न दी और अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीनातुर रसूल की हुर्मत पर आँच न आने दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पेशीन गोई फरमाई थी कि वो शहीद होंगे। उनको अपनी शहादत का यकीन हो चुका था। उन्होंने बागियों के तमाम मुतालबात, जिनमें खिलाफत से मुस्ताफ़ी होना भी शामिल था, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए। हज का ज़माना करीब आ रहा था। मदीना तैयबा के बहुत सारे बासी हज के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो गए। 18 ज़ुल्हज्जा 35 हिजरी को जुमाअतुल मुबारक के दिन बागियों ने तीसरे खलीफा राशिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, जन्नत की खुशखबरी पाने वाले कदीमुल इस्लाम सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। आप उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। शहादत के वक्त आपकी उम्र 80 साल थी। आपसे 146 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह ताला अपने उस महबूब व मुअज़्ज़ज़ नाशिर कुरान अब्द शकूर पर हर आन अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको सीरत सहाबा के ये किस्से पसंद आ रहे हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।